हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा इक्विटी पीई फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें टाटा इक्विटी पीई फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। टाटा इक्विटी पी फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 52.66% का रिटर्न है। 3 साल में 26.28% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.58% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 19.82% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 422 रुपया 83 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 9,042 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,868 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू करीब 23% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,97,129 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 65% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,32,909 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 110% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,52,660 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,374 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,12,322 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, रेमंड लिमिटेड टेक्सटाइल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, विप्रो लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, रेडिको खैतान लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 96.4 और कैश पे है 3.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 33.1, फाइनेंशियल पे 32.8, एनर्जी 17.7, ऑटोमोबाइल 8.3 और कंज्यूमर स्टेप्स पे है 8.1%। यानी कि अगर आप टाटा इक्विटी पीई फंड डाइट ग्रोथ के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.04 और पीबी रेशियो 2.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा। और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो आप 1,000 से कर सकते हैं। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो आप 100 रुपया से आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टाटा इक्विटी PE फंड डाइट ग्रोथ का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 52.7, 3 साल में 26.3, 5 साल में 25.6 और एनुअल है 19.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 48, 3 साल में 22, 5 साल में 24.7 का है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है और ये अपना कैटेगरी एवरेज में टॉप 10 में हमेशा अपना जगह बनाया है। तो अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.80% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का। टाटा इक्विटी PE फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। सोनल उदासी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,60,868 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 422 रुपया 83 पैसा। टाटा इक्विटी PE फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 12% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा इक्विटी PE फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। अगर आप एक वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। इसके अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कोशिश कीजिए आप अपना SIP और लमसम को थोड़ा लॉन्ग टर्म खींचने के लिए। टारगेट की बात करें लॉन्ग टर्म करने का मतलब कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो SIP के थ्रू अगर आप 10 साल प्लस चला लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा तगड़ा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में जो आपको टारगेट मिलना चाहिए वो 5 साल प्लस करना चाहिए। अगर आप 5 साल प्लस लमसम कर चला लेते हैं तो फिर आगे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।